ठीक, अब अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाए। अनएम्प्लॉयमेंट की से क्या समझते हैं बेसिकली, आम भाषा में अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, हाँ, केपेबल है और विलिंग है और काम ढूंढ भी रहा है। वो, हाँ, वो अवेलेबल है काम करने के लिए, लेकिन काम उसे नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, ऐसी स्थिति जहां पे व्यक्ति योग्य है, काम की तलाश में है और काम करने की इच्छा भी रखता है, लेकिन उसको अपनी क्षमता के अनुरूप काम जब नहीं मिल पाता, तब वो व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसको दो तरह से आप समझ सकते हो कि यह व्यक्ति को टोटली काम नहीं मिल रहा, या फिर जो उसको काम मिल रहा है वो उसकी क्षमता से कम है। दोनों स्थितियों में वो बेरोजगार माना जा सकता है। इसलिए तो हमने कहा कि उसको उसके योग्यता के अनुसार काम ना मिलना भी बेरोजगारी है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताओ। अशिक्षित क्या, नहीं नहीं, मतलब बेरोजगार के प्रकार नहीं, बेरोजगारी के प्रकार है। हाँ ठीक है, चलो अपन लिखते चलते हैं। पहला सीजनल, ठीक है। सीजनल, हाँ, मौसमी तो यही हो गया, ठीक है। हाँ, डिसगाइज्ड, बिल्कुल ठीक, इसको यहाँ पे लिख देते हैं मौसमी। और क्या बोल रहे हैं, डिसगाइज्ड। इसको हिंदी में कहते हैं आच्छादित। आच्छादित ही कहते हैं ना इसको, है ना। आच्छादित, और क्या बोल रहे हैं, हैं? ये अच्छा, इसी को डिसगाइज्ड कहते हैं, जो होती है पर दिखाई नहीं देती। आच्छादित, इसलिए आच्छादित का यही मतलब होता है ना, जो चीज दिखाई नहीं देती। क्या शब्द बोला आपने, अदृश्य। अदृश्य है, अदृश्य। फिर साइक्लिक, बिल्कुल, चक्रीय। साइक्लिक यानी चक्रीय। फिर उसी को डिसगाइज्ड भी, उसी को डिसगाइज्ड कहते हैं, प्रछन्न। वैसा ही शब्द सही बोल रहे हो, उसका नाम एक्चुअल, उसका शब्द जो है टेक्निकली प्रछन्न ही है। ये जो अदृश्य आच्छादित है ना, उसको सही मायने में प्रछन्न बेरोजगारी कहा जाता है, यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। प्रच्छन्न, ये ऐसा प्रच्छन्न लिखते हैं। ठीक, उसके बाद अब चौथा होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी खुली बेरोजगारी। क्या, हाँ, रिलेटिव भी होता है। लेकिन रिलेटिव को अपन ए वाले कैटेगराइजेशन में नहीं रखते। रिलेटिव एक अलग है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव वो एक अलग कैटेगराइजेशन होता है उसका। स्ट्रक्चरल होता है।
नहीं नहीं नहीं, यही वाली मतलब रिलेटिव, हाँ इसी में आएगी। इसके लिए क्या शब्द होता है स्ट्रक्चरल के लिए? संरचनागत, संरचनात्मक। ठीक है, 1 2 3 4 5 खुली, टेक्नोलॉजिकल, वल्नरेबल, कोई सी छूटी क्या? फ्रिक्शनल, हाँ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल के लिए कोई शब्द ढूंढिए, वल्नरेबल के लिए क्या क्या लिखा जाएगा? नहीं, लेकिन जिनको हिंदी में लिखना है वो वल्नरेबल नहीं लिख सकते ना। देखो चलो अपन समझते हैं, इससे उसका वो निकल आएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले देखें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि हम्म, पक्का टेक्निकली इसका यही शब्द है। वल्नरेबल मतलब तो असुरक्षित ही होता है। नहीं, ट्रांसलेशन मत देखो उसका, नहीं वो ठीक है। क्या? देखो अपन वल्नरेबल का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। हाँ वही वही हम कह रहे हैं कि वल्नरेबल का मतलब वैसे कमजोर हो सकता है, हो सकता है क्या होता ही है वल्नरेबल मतलब कमजोर, लेकिन अपन को इसका अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में टेक्निकल शब्द चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सीजनल यानी कि मौसमी बेरोजगारी, जो किसी मौसम विशेष में किसी को काम मिल जाता है, बाकी समय तक वो बेरोजगार रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे किसानी में देखा जाता है ना, फसल की बुवाई के समय या कटाई के समय तो रोजगार पर रहते हैं श्रमिक, लेकिन उसके अलावा बेरोजगार रहते हैं। या फिर जो पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं, वो एक त्योहार विशेष के आने तक तो रोजगार में रहते हैं कुछ समय के लिए, फिर बाकी वो बेरोजगार हो जाते हैं। हाँ आ सकता है, हाँ 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 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बारिश के समय पे जो है फिशरीज की इंडस्ट्री डाउन रहती है। ठीक, क्लियर है। ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के कारण होती है, मौसम चाहे वो मतलब ऋतु भी हो सकती है, या मौसम मतलब किसी त्योहार विशेष का मौसम भी हो सकता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, टर्शरी भी हो सकती है, टर्शरी भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी इंडस्ट्री पे ही लागू होता है। ठीक, दूसरा होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जैसे कि कहा अदृश्य बेरोजगारी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वास्तव में वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है उस काम में। ठीक है, नहीं नहीं, वो बात नहीं है, बिल्कुल। जैसे 1 एकड़ की यदि 2 एकड़ का खेत है, अब उस पर परिवार के 6 लोग लगे हुए हैं, लेकिन 6 लोगों के काम करने की वहां आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ऐसे वो भी इस तरह से कि यदि वो ज्यादा काम कर रहे लोगों को आप हटा भी दोगे तो भी उसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यही है ना भाई, 2 एकड़ का खेत है, और कोई एग्जाम्पल? अरे आखिर रोजगार देना तो है ही भाई, जैसे मनरेगा में काम कर रहे मजदूर है,
है ना। अब आप कई कई बार देखने सुनने में आता है कि मशीन से जो है गड्ढे खुदवा दिए जाते हैं और वहां पे जितने 50-60 लोग खड़े हैं वो देख रहे होते हैं, है ना। सो तो वो रोजगार पर है, उनको मनरेगा के ना योजना अंतर्गत नौकरी मिली हुई है उनको, है ना, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ, पर वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उन 50 लोगों को घर भी भेज दोगे ना तो भी वो गड्ढा खुद जाएगा, है ना। मतलब ऐसे लोग जिनकी जिनकी काम में वास्तविक आवश्यकता नहीं है और उनको हटा दिया जाएगा तो भी उसके उत्पादन में कोई अंतर नहीं बढ़ेगा, ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, कोई अंतर नहीं पड़ेगा या मामूली नाम मात्र का अंतर पड़ेगा उनको हटा दिए जाने से। ठीक। तीसरा है चक्री यानी कि साइक्लिक। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो चक्री से तो समझ में आ गया होगा कि बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है नाम से। हाँ वो अपने आप में एक किस्म का चक्री बेरोजगारी वो भी है। हम्म। सही लॉजिक आपने सही पकड़ा है उसका, लेकिन वो सिर्फ किसी एक क्या कहें हम, एक सेक्टर पे लागू नहीं होता। और इकोनॉमी एज अ होल, जब पूरी अर्थव्यवस्था में बूम चल रहा होता है तब रोजगार उपलब्ध रहता है, और जैसे ही जो इकोनॉमिक साइकिल है वो नीचे जाता है, रोजगार के अपॉर्चुनिटीज कम होने लगती हैं। आईटी सेक्टर मान सकते हो। सीजनल में डिफरेंस ये है कि वो मौसम आधारित होता है और उसकी समय अवधि निश्चित होती है। उसकी समय अवधि निश्चित है कि इतने टाइम पर लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा और उसके उसके खत्म होते ही से रोजगार में अचानक से कमी आ जाएगी। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में समय अवधि निश्चित नहीं रहती, मार्केट की स्थिति या अर्थव्यवस्था की ओवरऑल स्थिति के कारण ऐसा होता है। जैसे अभी हमने देखा पेंडेमिक के समय, है ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, उद्योगों ने काम करना बंद किया, लोगों के रोजगार चले गए। जब इकोनॉमी में वापस से जो है फंक्शनिंग चालू हुई तो लोगों को उनके रोजगार फिर से मिलना चालू हो गए। ये होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। मार्केट के प्रभाव से जो है जब एम्प्लॉयमेंट का होना या ना होना निश्चित होता है तब उसको कहा जाता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को आसानी से समझ सकते हो, तो वो शुद्ध बेरोजगार है। मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा है और उसके पास काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी भी उपलब्ध नहीं, ठीक, शुद्ध बेरोजगार है। हाँ देखो, यदि वो एलिजिबल नहीं है तो आप उसको बेरोजगार की कैटेगरी में रखोगे ही नहीं। वो एलिजिबल है और काम करने का इच्छुक भी है, लेकिन उसके पास कोई काम ही नहीं है। हाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो मतलब टोटली वो बैठा हुआ है अभी। नहीं, आप लोग अभी काम करने के इच्छुक नहीं हो, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, है ना। अभी यदि लेकिन यदि आप लोगों में से कोई लेबर ब्यूरो में या एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में अपना नाम दर्ज करवा लोगे तो जरूर आप उसकी गिनती में आने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इच्छा जता दी है कि हम काम करना चाहते हैं। ठीक, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट समझ गए, टोटली अनएम्प्लॉयड है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक। क्या मतलब है इसका? नहीं, क्वालिटीज का हाँ हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी वाली डेफिनेशन आपने बोली ना, ये टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। टेक्नोलॉजी के कारण जब नौकरियां जाती हैं, नहीं मॉडर्नाइजेशन एक अलग चीज है। मॉडर्नाइजेशन के कारण जैसे एआई, जैसे सही बोल रहे हैं, जैसे मशीनरीज आ रही हैं तो लेबर की रिक्वायरमेंट खत्म हो रही है। हाँ नहीं, वो मशीनरीज आने से एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होता, रिड्यूस हो जाता है, तो उसको स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के आधार पे कहते हैं। मतलब यदि जैसे
किसानी के मामले में ट्रैक्टर के आने सबसे ज्यादा रोजगार किसका छिना? बैलों का, बैल का। जो जो बैल के सहायता से हल चलाने में जो व्यक्ति माहिर है, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। ऑफिसों में जो टाइपराइटर चलाने में माहिर था, या जो शॉर्ट हैंड राइटिंग में, जिसको स्टेनो कहा जाता है, स्टेनो राइटिंग में जो माहिर है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वॉइस कमांड है, इंस्ट्रक्शन देने वाला बोलता चला जाएगा और वो अपने आप रिकॉर्ड होता चला जाएगा। शॉर्ट हैंड राइटिंग वाले की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। हाँ देखो, टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत बारीक अंतर है दोनों के बीच में। जैसे कंप्यूटर ने टाइपराइटर को रिप्लेस कर दिया है ना, अब जो टाइपिस्ट है, हमें टाइपिस्ट की आवश्यकता नहीं है, हमें कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन वॉइस कमांड टाइपिंग ने स्टेनो को रिप्लेस कर दिया, मतलब व्यक्ति ने व्यक्ति को रिप्लेस नहीं किया, मशीन ने, हाँ टेक्नोलॉजी ने व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया। नहीं 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 नहीं, वो टेक्नोलॉजिकल है, वो टेक्नोलॉजिकल है। देखो 10 लोग हैं जो टाइप राइटिंग करते हैं, टाइपिस्ट थे। अब जैसे ही टाइपराइटर से कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से टाइपराइटर को रिप्लेस किया गया, 10 में से 5 लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, उनका रोजगार सुरक्षित है। लेकिन जो 5 लोग नहीं सीख पाए, उनकी अब आवश्यकता नहीं है। स्किल जब स्किल ऑब्सोलीट हो जाती है, स्किल ऑब्सोलीट हो जाती है। हाँ, वो यदि आवश्यक स्किल एक्वायर कर लेते हैं तो वो अपना रोजगार बचा लेंगे। हाँ मतलब, हाँ बिल्कुल। देखो जो टेक्नोलॉजिकली जो आउटडेट हुआ है, जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के कारण बाहर हुआ है, वो भी कोई दूसरी स्किल एक्वायर करके एम्प्लॉय हो सकता है। लेकिन आपने उस एक पर्टिकुलर काम विशेष की आवश्यकता को खत्म कर दिया टेक्नोलॉजी के कारण। नहीं तो क्या फोटोग्राफर की आवश्यकता पूरी तरह से खत्म हो गई? नहीं हुई। हाँ देखो, एक बैल के माध्यम से हल चलाने वाला व्यक्ति यदि ट्रैक्टर से ड्राइव करना सीख लेगा तो वो अपना रोजगार बचा लेगा, है ना। लेकिन जो शॉर्ट हैंड राइटर है, वो एआई की स्पीड को मैच ही नहीं कर सकता, वॉइस कमांड टाइपिंग की स्पीड को वो मैच ही नहीं कर सकता। अब उसके पास ऑप्शन क्या बचता है कि वो कोई दूसरा ही काम सीख ले, प्रोफेशन ही चेंज कर ले अपना। ठीक है, ये हाँ अब वल्नरेबल का मतलब, देखो वल्नरेबल ऐसे आमतौर पे आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिक टर्म है, मतलब वो इकोनॉमिक्स में आती है वो चीज़, तो यूपीएससी के नोट्स वगैरह में आपको शायद ना मिले। ऐड कर लोगे उसको अपने आंसर में तो अच्छा रहेगा। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि व्यक्ति काम कर रहा है, उसको आप समझो, व्यक्ति काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयड है, मतलब पैसे कमा रहा है वो, लेकिन उसके एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, और इस कारण से वो हमेशा इस खतरे में रहता है कि उसका रोजगार कभी भी खत्म हो सकता है। जैसे किसी भी दुकान पे काम करने वाला कोई व्यक्ति, हाँ इनफॉर्मल मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ऐसा रहता है कि व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन हमेशा वो इस वल्नरेबिलिटी में रहता है कि उसका काम कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है। भाई कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसके एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। नहीं, अब बॉन्ड को छोड़ भी दो तो भी सिर्फ उसको सैलरी दी जा रही है तो एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है।
नहीं, सैलरी वाला भी आ सकता है ना भाई, वो शॉप में काम कर रहा है। हाँ, सही, नहीं नहीं सही बोल रहा है, वेजेस में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेजेस में होगा या सैलरी में नहीं होगा। अरे भाई, एक बिल्डिंग, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सैलरी में ऐसे होगा कि यदि कोई दुकान में कोई 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे काम कर रहा है, अचानक से मान लो उस दुकान में किसी काम करने वाले की अब आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दुकान का चलना कम हो गया है, इकोनॉमी डाउन नहीं हुई है, इकोनॉमी ठीक चल रही है, उस दुकान की अपनी परफॉर्मेंस कमजोर होने लगी है। और भाई ऑफिस में होता है, लेकिन ऑफिस, यदि कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो वो रेगुलर, मतलब वो एक्चुअल, वो रिकॉर्डेड पेरोल पर होता है। सैलरी बंधी हुई होती है। हम्म, हम्म। भाई दुकानें, छोटे व्यापारी ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते और अकाउंट में तो तनख्वाह बिल्कुल भी नहीं देते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लो, ऐसे छोटे दुकानदार जो कि किसी भी तरह का रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम नहीं करते। हाँ, हाउस होल्ड इंडस्ट्री ले लो, चलो, मतलब वो, आप नहीं, आप ये देखो, कोई व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है लेकिन वो कहीं से कहीं तक एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनको ले सकते, बिल्कुल मान सकते हो उनको, बिल्कुल मान सकते हो। कोई मेड है जिसको घर पे काम करने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन ना उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, हो सकता है एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में उसका नाम भी दर्ज हो एज एन एप्लीकेंट, वो कमा रही है, वो पैसा मिल रहा है उसको, लेकिन आज भी बेरोजगारी के आंकड़ों में वो शामिल है। आप समझ रहे हैं ना कि वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अब बस वल्नरेबल के लिए हिंदी शब्द ढूंढना है। नहीं, कमजोर नहीं है उसको, नहीं है, अति संवेदनशील कहते जरूर है वल्नरेबल को। नहीं, वो तो ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। यार हमने इंग्लिश के उसमें पढ़ा है ये चीज। चलो हम देखेंगे, हमें मिलेगा तो हम बता देंगे। हाँ, अस्थाई, अस्थाई बेरोजगार बोल सकते हो आप उसको, अस्थाई। हम्म, असुरक्षित बेरोजगारी शब्द ही गलत है, बेरोजगारी अपने आप में ही असुरक्षित होती है, उसको आप लिख सकते हो, है ना। आखिरी अब बचता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि घर्षण जनित बेरोजगारी। क्या होता है फ्रिक्शनल? हम्म, नहीं नहीं, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो फ्रिक्शन का मतलब होता है क्या? हाँ, घर्षण तो होता है, लेकिन फ्रिक्शन का मतलब जब दो चीजों के बीच में कुछ प्रभाव पड़ता है तब उसको फ्रिक्शन, वो होता है फ्रिक्शन, है ना। तो एक व्यक्ति जो रोजगार में है वो किसी बेहतर अवसर की तलाश में उसको छोड़ देता है, और अब जब तक उसको नया बेरोजगार, नया रोजगार उसको नहीं मिल जाता, तो वो जो उसके बीच का गैप पीरियड होता है ना, वो उस गैप पीरियड में फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होता है, घर्षण जनित बेरोजगारी का शिकार होता है वो, वॉलेंट्री एग्जिट लेता है। वॉलेंट्री एग्जिट लेता है ये सोचकर कि हम बेहतर अवसर को प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता काफी समय तक, तो जितने भी समय तक प्राप्त नहीं कर पाता वो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होता है। ठीक, अब इनके टाइप्स में कोई डाउट? इसके अलावा हमें कोई टाइप आज तक हमने नहीं पढ़ा, और आप लोग की जानकारी में और कोई टाइप है? नहीं, ठीक। तो अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हमारे यहाँ पे एनएसएसओ इकट्ठा करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। क्या चीज? आप पढ़े लिखे नहीं हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षित वो तो अब शिक्षित बेरोजगार होता है ना, वो उसके अंतर्गत आता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है शिक्षित बेरोजगार, है ना। वही जिसको कहते हैं शुद्ध बेरोजगार है, मतलब अपन जानते हैं कि ये काम करने लायक है और काम करना चाहता भी है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है, शिक्षित बेरोजगार। नहीं, काम करना है और करना नहीं चाहता के बीच में क्या अंतर है? अच्छा, नहीं तो वो तो अनएम्प्लॉयड है ही नहीं ना। देखो, अनएम्प्लॉयड होने के लिए काम करने की इच्छा होना जरूरी है। यदि वो काम करने की इच्छा ही नहीं रखता है तो वो उस कैटेगरी में ही नहीं आएगा अनएम्प्लॉयड की। ठीक। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण रोजगार लोगों के जाने लगते हैं। हाँ, जब इकोनॉमी वीक होती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, तो आर्थिक गतिविधियां कम होने के कारण चूंकि उत्पादन घटता है, उत्पादन घटता है तो जो उत्पादक होता है वो अपनी लागत घटाने के लिए लोगों की छटनी करता है सबसे पहले। आईटी इंडस्ट्री में फिलहाल पिछले कुछ सालों में ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली देखी गई है। आईटी इंडस्ट्रीज को जैसे ही लॉस होना शुरू होता है, वो अपने खर्चे बचाने के लिए सबसे पहले जो है फिल्टरिंग करना चालू करते हैं। तो ऐसी स्थिति के कारण जो बेरोजगार होता है वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। अब यहाँ पर देखो, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री वाली बात है। यहाँ पर जो वो आईटी एक्सपर्ट है वो अपना रोजगार छोड़ना चाहता नहीं था, लेकिन उसका रोजगार चला गया, इसलिए वो साइक्लिकली अनएम्प्लॉयड है। वहीं यदि कोई आईटी एक्सपर्ट सिर्फ इसलिए कि हम बेहतर कंपनी में बेहतर तनख्वाह में काम करेंगे, वो अपने मन से नौकरी छोड़ देता है, तो वो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होता है। ठीक। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी की दर कैसे प्राप्त की जाती है? टोटल अनएम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि अनएम्प्लॉयड मतलब ऐसे सब व्यक्ति जो काम करने की इच्छुक, मतलब इच्छा भी रखते हैं और योग्यता भी रखते हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अवसर नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्कफोर्स, यानी कि कुल रोजगार व्यक्ति, कुल रोजगार प्राप्त व्यक्ति, कुल बेरोजगार व्यक्ति डिवाइडेड बाय कुल रोजगार प्राप्त व्यक्ति इंटू 100। इसको क्लीन कर दें इसको। अच्छा, पेज स्विच हो जाता है। अच्छा, ओके। क्या? मून लाइटिंग? दो कंपनियों में एक ही टाइम पे काम, एक ही टाइम पे कैसे काम कर सकता है?
पता नहीं, नहीं सुना। ठीक, ये समझ गए फॉर्मूला उसका। कुल बेरोजगार व्यक्ति डिवाइडेड बाय कुल रोजगार प्राप्त व्यक्ति इंटू 100। किस चीज का? आखिरी हमें जो याद है शायद 8.1% है। हाँ वो 8.1%। देखो अब डेटा हमेशा ही अप्रॉक्स होता है। नहीं, ये डेटा आया कहाँ से है? ये डेटा आया है आपके एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में जितने लोग दर्ज हैं जिनके पास रोजगार अभी नहीं है, और ऐसे लोग जिनके पास रोजगार है, एनएसएसओ और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के डेटा से ये निकलता है। इसमें बहुत सारे लोग एक्सक्लूड भी हो जाते हैं, है ना। एक व्यक्ति जिसको एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के बारे में आइडिया ही नहीं है, एक्चुअली वो बेरोजगार है, लेकिन चूंकि आंकड़ों में दर्ज नहीं है वो, क्योंकि उसने अपने आप को वहां पे दर्ज करवाया नहीं है, या किसी कारण से एनएसएसओ के सर्वे से छूट गया है। अगर वो है तो वो नेशनल सैंपल सर्वे ही है ना। सैंपल सर्वे कभी भी हर किसी का नहीं होता है। सैंपल सर्वे एक सैंपल का होता है। तो बहुत बहुत लोग इसमें एक्सक्लूड हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई चारा भी नहीं है। अच्छा, एनएसएसओ जो है 3 तरह से जो है बेरोजगारी के आंकड़ों की गणना करता है। एक होता है उसका डेली स्टेटस अप्रोच।